Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh lecture. Today we are study about most important topic for class 12th. प्रिय विद्यार्थियों, आज के क्लास में मैं आपको प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करूंगा, जैसा कि आप कवर पेज पे देख चुके होंगे। तो चलते हैं हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया जाए, दिया है आपका एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 20% पूरे होने में 5 मिनट लगता है, तो अभिक्रिया का 60% पूरे होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले जब अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, अगर आपको क्वेश्चन में लिख दिया जाता कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, यहाँ पे दिया आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अगर ये लिख दिया जाता शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो जब शून्य कोटि की अभिक्रिया रहती तो आप लोग बड़े आसानी से कर लेते कि सर जी अभिक्रिया का अगर 20% 5 मिनट में पूर्ण होता है, या 5 मिनट में इसकी अभिक्रिया पूरी हो जाती है, तब अगले 20% को पूरी करने में यानी कि 40% को पूरी करने में कितना मिनट लगता, 10 मिनट लगता, और अगले 20% यानी कि 60% को पूरे करने में कितना समय लग जाता, 15 मिनट का समय लग जाता। और आप लोग डायरेक्ट आंसर बता देते कि 60% पूरे होने में 15 मिनट का समय लगता। किसके लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। लेकिन ये आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं है, क्वेश्चन में दे दिया कि ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 20% पूरे होने में अगर 5 मिनट का समय लगता है, तो बताइए कि अभिक्रिया का 60% पूरे करने में कितना समय लगेगा। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, आप लिख लीजिएगा, वी नो दैट T इक्वल टू 2.303 अपान के log बेस 10 A नॉट बाई A नॉट का मतलब क्या हो जाता है, T इक्वल टू 0 पर अभिकारक की सांद्रता, मतलब कह सकते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता जिसको कहते हैं। और यह हो गया आपका T समय के बाद अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमको किसके लिए करना है, 20% के लिए करना है। किसके लिए भाई? 20% पर। तो जब 20% पर करेंगे तो बताओ 20% को पूरी करने में कितना समय लगता है। तो आपको दिया गया कितना मिनट, 5 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे टी बराबर कितना रख देंगे, 5 मिनट, बराबर हो जाएगा 2.303 अपान कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा। अब देखो अगर कोई भी अभिक्रिया रहती है तो सबसे पहले अगर ध्यान देने वाली बात है, कोई भी अभिक्रिया सबसे पहले जब रहता है तो वो 100% रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब समय घटने लगता है तो उस टाइम अभिकारक की सांद्रता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यह जो आपका ए नॉट है इसकी वैल्यू कितना मानेंगे, 100। लेकिन भाई जो आपका ए है ना, एक कैसे करेंगे हम लोग, 100 माइनस 20% पूर्ण हो रहा है तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 80। तो भाई देखो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 80 बटे में, सॉरी 100 बटे में 80, 100 बटे में 80, ठीक है। इसको अगर काटने तो ऐसे काट सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको कर लीजिएगा 5 इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग बेस 10, और ये हो जाएगा आपका 10 अपान हो जाएगा 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आया समझ में इसको? अब देखो करना क्या है आपको, आगे का जो प्रोसेस होगा, अब इसके बाद हमको करना है किस पर, तो 60% के लिए। तो जब 60% के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे t
बराबर किसके लिए, 60% के लिए। अगर 60% के लिए करेंगे तो यहाँ पे भी प्रारंभिक सांद्रता यानी कि ए नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी, लेकिन जो ए का मान होगा, ए का मान आ जाएगा आपका 100 माइनस 60 इक्वल टू हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तब यहाँ पे हो जाएगा आपका t इक्वल टू हो जाएगा 2.303 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा k, फिर लॉग हो जाएगा बेस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 अपान कितना हो जाएगा 40, या कैंसिल हो जाएगा। इसको कर लेंगे हम लोग, t इक्वल टू 2.303 अपान हो जाएगा k, लॉग हो जाएगा बेस 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 अपान 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना कर लेंगे, सेकेंड कर लेंगे। आया समझ में। अब क्या करिएगा, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड करिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा t अपान हो जाएगा 5 इक्वल टू t अपान 5 इक्वल टू वैल्यू रखिएगा, पहले इसकी वैल्यू रखेंगे ना समीकरण 2 की, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.303 बटे हो जाएगा k, लॉग हो जाएगा बेस 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 अपान 4। ठीक है, अपान हो जाएगा 2.303 अपान k, लॉग हो जाएगा बेस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/8 हो जाएगा। भाई वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका, यहाँ पे कर देते हैं इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका t अपान 5 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा लॉग 10 अपान 4 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा log m अपान n, तो log m अपान n इक्वल टू था log m माइनस log n, log m माइनस log n, log n का मतलब यहाँ पे 4 बटे में हो जाएगा कितना, log बेस 10 माइनस log 8। ठीक है, और यह जो आपका 4 है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और यह जो आपका 8 है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका log 10 की वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 1 माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 log 2, और log 2 की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रख दें, log 2 की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई 0.3 हो जाता है, अपान हो जाएगा 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.3 हो जाएगा, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो t बटे में 5 बराबर हो गया 4, तो t बराबर हो जाएगा 20 मिनट। मतलब 60% पूरे करने में कितना समय लगता है, तो आप बोलेंगे 60% को पूरे करने में 20 मिनट का समय लगता है। नोट डाउन करिए। अगर चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है कि प्रूफ दैट, यानी कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T75% इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई T50%। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। तो देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप क्या बोलते हैं, यह जो आपका क्वेश्चन है अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, T75 को लिख सकते हैं T3/4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई T½ लिख सकते हैं इसको। ठीक है, या ऐसे दिया जा सकता है, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, T½ कर सकते हो, या लिख सकते हैं हम लोग T50% लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम लोग चलते हैं, आपको बड़ी बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग मेरे साथ एक कदम एफर्ट डालिएगा, मैं आपके साथ दोगुना मेहनत के साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आप लिखिएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T बराबर होता है भाई कितना, T बराबर कितना, तो 2.303 अपान के, फॉर्मूला मैंने आपको बताया, यहाँ पे हो जाता है log बेस 10, और ये हो जाता है A0 बाई कितना हो जाता है A। अभी मैंने बताया कि जो A0 होता है, A0 का मतलब हो जाता है T बराबर 0, यानी कि किसी भी अभिकारक की प्राथमिक सांद्रता यानी कि प्रारंभिक सांद्रता, और A का मतलब हो जाता है T समय के बाद अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, या कह सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में कमी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बोला गया किसके लिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 75% के लिए, 75% के लिए, क्योंकि हमको इतना प्रूफ करना है, तो सबसे पहले 75 निकालेंगे,
फिर 50% निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। चलो 75% के लिए जब करेंगे तो यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता जो होगा ए नॉट, वो यहाँ पे कितना होगा आपका 100 होगा, लेकिन टी समय के बाद जो आपका सांद्रता होता है ए बराबर वो हो जाएगा आपका 100 माइनस 75 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आया ना समझ में। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो टी 75% इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान के लॉग बेस 10 और ए नॉट की जगह कितना रखेंगे 100 अपान कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो टी 75% इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान के, ये आपका कट जाएगा कितना हो जाएगा 4, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लॉग बेस 10 और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर टोटल सॉल्व करेंगे तो टी 75% इक्वल टू हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई 2 अपान हो जाएगा के, और ये हो जाएगा लॉग बेस 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2। इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, आया समझ में इतना। इसको मान लिया जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, यह 75 के लिए हो गया, अब हमको किसके लिए करना है 50% के लिए करना है। किसके लिए, 50% के लिए। जब 50% के लिए करेंगे तो यहाँ पे भी प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट की जो वैल्यू होगी वह 100 होगी, लेकिन जब टी समय के बाद देखेंगे तो टी समय के बाद अभिकारक की सांद्रता में कितने की कमी होती है, 50% की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे बताओ 100 माइनस कितना हो जाएगा 50, 100 में से 50 गया, कितना हो गया 50 हो गया। आया समझ में इतना, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए इसमें। अब देखो करना क्या है आपको, यहाँ पे टी 50% इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूले में आपको दिया है 2.303 अपान के लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए नॉट की वैल्यू कितना आपका 100 अपान कितना हो जाएगा 50, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी 50% इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान के लॉग हो जाएगा बेस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2। इक्वेशन नंबर इसको बना लेंगे हम लोग सेकेंड। आया समझ में, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर दीजिएगा इक्वेशन सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। जब समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा, टी 75% बटे टी 50% आएगा इतना, और टी 75% की वैल्यू कितना है 2.303 मल्टीप्लाई 2 अपान के लॉग हो जाएगा 2 बेस 10 है, और क्या आपका 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2.303 अपान के लॉग हो जाएगा आधार 10 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखेंगे यह वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल और यह वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल, तो बचा क्या आपका टी 75% अपान टी 50% इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। जब इसको लिखेंगे तो ऐसे कर सकते हैं कि टी 75% इसको लिख सकते हैं हम लोग टी 75% इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई टी 50%। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, और यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, समझ में आया, नोट डाउन करिए। और इस टाइप का हम लोग अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको देंगे, और आप लोग अगर यह समझ में आ गया तो अगला आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे, बड़े आसानी से कर लेंगे। नोट डाउन करिए इसको जल्दी से। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका दिया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T 99.9% इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई T 50%, यानी कि कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T 99.9% T 50% का 10 गुना होता है। ठीक है, सिद्ध करना है आपको। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। दिया रहता है वी नो दैट का मतलब फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T इक्वल टू हो जाता है आपका 2.303 अपान कितना हो जाता है K, फिर लॉग हो जाता है बेस 10 हो जाता है, और यहाँ पे A नॉट बाई कितना हो जाता है A हो जाता है। ठीक है, एक बार हम लोग किसके लिए करेंगे 99.9% के लिए करेंगे, और एक बार करेंगे हम लोग T 50% के लिए करेंगे।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 99.9% के लिए, ठीक है, के लिए 99.9% के लिए जब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टी, 99.9 है तो यहाँ पे लिख देंगे टी 99.9% बराबर, फॉर्मूला क्या होता है आपका 2.303 बटे में हो जाएगा के, लॉग हो जाएगा बेस 10। अब बताओ कोई भी आपकी अभिक्रिया रहती है हमेशा कितना रहता है 100% रहता है, तो ए नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा 100। फिर इसके बाद क्या होता है आपका 100 माइनस मतलब जितने की कमी होती है, जितने की कमी होती है वह उसका क्या हो जाता है ए की वैल्यू हो जाती है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना 99.9 आया समझ में। टी समय के बाद अभिकारक की सांद्रता में इतने प्रतिशत की कमी हो रही है ना, तो 100 माइनस इतना घट कर लेंगे हम लोग, तो टी 99.9% बराबर हो जाएगा 2.303 अपान के, फिर लॉग हो जाएगा बेस 10 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 100 अपान माइनस करोगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ क्या करिएगा पॉइंट लगा के 0 कर दीजिएगा, दशमलव और दशमलव कैंसिल, ये हो जाएगा आपका टी 99.9% बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में के, लॉग हो जाएगा आधार 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 10 की घात 3, 10 की घात 3। इक्वेशन नंबर कितना बना लेंगे, फर्स्ट बना लेंगे। आया समझ में इतना? अगर आ गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा और मैं सबका कमेंट पढ़ता रहूंगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट ना मानो, अभी आगे जो रहेगा उसको 1 मान लीजिएगा। 99.9% बराबर 2.303 बटे में कितना के, भाई 3 आपका पहले आ जाएगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा log m की पावर n इक्वल टू n log m का फॉर्मूला बनेगा, तो ये 3 आपका पहले आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा log हो जाएगा बेस 10 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10 log बेस 10, यानी कि आधार और घातांक अगर मान समान होता है तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब log 10 का मान कितना हो जाएगा 1। इक्वेशन नंबर इसको अब कर लेंगे हम लोग फर्स्ट, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग किसके लिए करेंगे 50% के लिए, तो यहाँ पे लिख लो 50% के लिए। जब 50% के लिए आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा, ए नॉट की वैल्यू होगा 100 और ए की वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 100 माइनस 50, 100 में से 50 गया कितना हो जाएगा भाई 50, रखना है आपको किसका मान, ए का मान। तो यहाँ पे जो आप इक्वेशन इसको किए हो, इस इक्वेशन में आप लोग वैल्यू पुट करिएगा, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो टी, अब यहाँ पे टी 50% हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 2.303 अपान कितना हो जाएगा के हो जाएगा log बेस 10, और ए नॉट है, ए नॉट की जगह कितना करना आपको 100 अपान, फिर ए है, ए की जगह कितना कर देना आपको 50। आया समझ में इतना? फिर क्या करिएगा आप लोग कैंसिल आउट कर लें, चलो कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, कैंसिल आउट हो गई वैल्यू। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, या एक काम करो ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 था, 50 से कम 50 दूनी कितना हो गया 100, टी 50% इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान के, और log 2 की जो वैल्यू होती है यहाँ पे लिख लो log बेस 10 और यह हो गया आपका 2। इक्वेशन नंबर कितना बना लिया, सेकेंड। समझ में आया? फिर क्या करिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड करिएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड से, यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण एक में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, चलो भाई भाग दे दीजिएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टी 99.9% बटे टी 50%, क्योंकि समीकरण 1 यह है, समीकरण 2 यह है, ठीक है, भाग दे दिया, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 2.303 अपान के मल्टीप्लाई 3 अपान, इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ हो जाएगा 2.303 अपान के, और log 2 की वैल्यू डायरेक्ट कर दे 0.3 रख देते हैं, यहाँ पे कर लो, यह जो log 2 है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 होती है, तो इसको हम लोग 0.3 मान लेते हैं, आई वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा टी 99.9% बटे टी 50% बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटे में हो गया 0.3, दशमलव लगाइएगा 0, दशमलव कैंसिल, ऊपर हो गया 30 बटे में हो गया 3, यह कट गया कितना हो गया 10। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हो गया टी 99.9% बराबर 10 गुणे
T 50%। ठीक है, नोट करिएगा इसको, नोट करिए। और आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ठीक है।